एक बार फिर से ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका। कोर्ट फीस में बढ़ोतरी के खिलाफ अब जो है अधिवक्ता वो आर पार की लड़ाई के मूड में है। जी हां, पहले से रिपोर्ट को देखिए। राज्य सरकार के कोर्ट फीस में बढ़ोतरी के खिलाफ काउंसिल और बार संघ ने आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है। आज स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर राज्य भर की बार संघ के पदाधिकारी शामिल हुए और सहमति बनी कि सूबे के अधिवक्ता अनिश्चितकालीन पेन डाउन पर चले जाएंगे। बहुत एसोसिएशन अभी हमारे आने वाले हैं, जो नहीं आएंगे उनसे फिर हम अलग सुझाव लेंगे और सुझाव लेके फिर बार काउंसिल जीबी में आगे की योजना को डिसाइड करेगा। मालूम हो कि काउंसिल के आह्वान पर बीते 25 जुलाई को पूरे सूबे में पेन डाउन रहा। वहीं आज सिविल कोर्ट में न्यायिक कार्य ठप रहे, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। अब अधिवक्ता आर पार की लड़ाई के मूड में है। अरे पूरे विभिन्न बार एसोसिएशन के पदाधिकारी आज आए हैं और हम लोगों की बैठक चल रही है। मैं समझता हूँ निर्णय होगा और आगे इसका आपको दिखेगा। बिहार सरकार को भी बीते सालों में कोर्ट फीस बढ़ोतरी के खिलाफ भारी विरोध का सामना करना पड़ा। ऐसे में वही हालात यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं। हालांकि उसके बाद बिहार ने बिल वापस ले लिया था। अब इंतजार राज्य सरकार के रुख का है। न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी रोहन के साथ आयुष चौहान की रिपोर्ट। सहयोगी आयुष के रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आयुष, कोर्ट फीस में बढ़ोतरी के खिलाफ जो है अब कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं का आक्रोश बढ़ रहा है। पेन डाउन की तैयारी चल रही है। आयुष जी देखिए निशांत, मुझे लगता है कि इस पर सरकार को अब कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया देनी चाहिए, क्योंकि एक बार आपको बता दें कि पिछले महीने 25 जुलाई को जो कह सकते हैं पूरे राज्य भर में न्यायिक कार्य ठप रहे हैं और आज रांची के जो सिविल कोर्ट है, जो व्यवहार न्यायालय है, वहां पर जो है और कह सकते हैं कि आज न्यायिक कार्य ठप रहा। तो अब जो कह सकते हैं कि रणनीति बनी है, सभी कह सकते हैं कि जो बार संघ के पदाधिकारी आज मौजूद रहे हैं सूबे के, उन्होंने कहीं ना कहीं जो बिहार के तर्ज पर बिहार को एग्जाम्पल बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को अगर इस विषय पर अगर गंभीरता में लाने के लिए हमें कम से कम अनिश्चितकालीन हड़ताल कर सकते हैं या फिर कहते हैं पेन डाउन जो है वो करने को लेकर जो है तैयारी बन रही है। इसके लिए एक आम सभा की बैठक हुई, जीबी होगी, जनरल बॉडी की मीटिंग होगी और उसके बाद जो है ये निर्णय जो है कह सकते हैं कर दिया जाएगा। हालांकि जिस तरह का आक्रोश जो आज कह सकते हैं कि जिन तरह से बैठक में देखने को मिला, कह सकते हैं कि जितने भी 24 जिले को जितने भी संघ के जो कह सकते हैं कि आए पदाधिकारी आए थे, उन्होंने अपना आक्रोश जाहिर किया। उन्होंने ये भी कहा कि जो काउंसिल का निर्देश रहेगा उसे मानेंगे। और दूसरी तरफ ये भी देखिए कि जो कोर्ट फीस इनहैंसमेंट है उसको लेकर जो न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है और उस याचिका में इस कोर्ट को असंवैधानिक करार देते हुए जो बता दें कि जो कोर्ट फीस एक्ट है 1870 उसकी अवहेलना बताई गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो कोर्ट फीस है वो एक टैक्स की तरह है जो राज्य सरकार वसूल रही है और न्याय के लिए इस तरह की चीजें कह सकते हैं बहुत कह सकते हैं हानिकारक होगा उन लोगों के लिए जो पीड़ित है। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया जिसान की जो सरकार ने कदम लिया है इससे कई तरह की परेशानियां आनी शुरू हो गया। हालांकि कई अधिवक्ताओं ने इसका कह सकते हैं कोर्ट फीस को देना बंद भी किया है, लेकिन कह सकते हैं कि जो अर्जेंट मैटर है, जो जरूरी जो वाद है उसको करने के लिए ये तमाम चीजें चल रही है। अब जब पेन डाउन होगा तो कह सकते हैं कि पूरे राज्य में जो न्यायिक कार्य है वो ठप हो जाएंगे। तो एक कह सकते हैं वैसे लोग जो न्याय के लिए गुहार लगाते हैं, बार बार तारीख मिलती है, उनके लिए बेहद कह सकते हैं बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। तो ऐसे में सरकार का रुख आम आदमियों के लिए भी ना, आम आदमियों की अगर बात करेंगे आयुष, आम लोगों के लिए भी तो न्याय पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा बढ़ी हुई कोर्ट फीस के जरिए। जी बिल्कुल, देखिए जिशांत, जिस तरह से हमने बताया पहले भी बताया था कि जो इन्हांसमेंट हुए हैं, जो बढ़ोतरी हुई है, वो बढ़ोतरी लगभग 200 से 300% तक हुई है। काउंसिल ये मानती है कि बढ़ोतरी होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से इतने स्तर पे नहीं होनी चाहिए। अगर ये कम हो, सरकार इस पे वार्ता करके इसको सबके कह सकते हैं कि सहमति से जो है ये चीजें करे तो बेहतर है। तो ऐसे में 200-300 बढ़ोतरी जो असर ये डालेगा कि मान लीजिए कि जो भी हम वकालतनामा से लेके जो भी अर्जियां डालते हैं अदालतों में, तो पहले जो 5 रुपए का, 10 रुपए का, 15 रुपए का होता था, वो आज कह सकते हैं दुगने और तिगनों में हमें देना पड़ रहा है। तो जो अधिवक्ताओं को जो फीस देनी होगी हमें, उसमें बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ जो दीवानी मामले हैं जिसान, तो उसमें आपको बता दें कि एक रकम देनी होती है जब भी आप ऐसा मुकदमा सिविल सूट अगर फाइल करते हैं, तो ये बताया गया है कि लगभग अगर मान लीजिए कि आपको 30 लाख का अगर आप
का कोई जायदाद हो, कोई जमीन हो या कोई भी किसी तरह का चीज हो, उसको ट्रांसफर भी करना है तो लगभग आपको 1,26,000 भरने होंगे। तो आप इस चीज को समझने की जरूरत है कि जो व्यक्ति जिसके जो पैसा बचाना चाहता है, सेव करना चाहता है, ऐसे में वो अगर संपत्ति किसी को दे भी रहा है तो ऐसे में उसका नुकसान हो रहा है। तो ये तमाम चीजों को बदलाव को लेकर जो अधिवक्ता है वो मुखर हो रहे हैं, और जितने भी अधिवक्ता हम कह सकते हैं, संघ के साथ साथ जो काउंसिल है वो सारे अधिवक्ता एक तरफ है और वो कह रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी आयुष की बढ़ी हुई कोर्ट फीस में रियायत दी जाती है, छूट दी जाती है, कम की जाती है, या फिर पेन डाउन की तैयारी जो अधिवक्ताओं की चल रही है, क्या सच में पेन डाउन? चूंकि स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर कहा गया है कि राज्य भर के अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी आने वाले वक्त में अनिश्चितकालीन पेन डाउन पर जाएंगे, तो इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए आयुष। इसके साथ ही डंके की चोट में मेरे साथ फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज़ 11 भारत में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। झारखंड की स्पेशल खबरें आने वाले बुलेटिन में देखिए 11 स्पेशल में। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।